कहाँ तक पढ़ी थी हमने? ये देख चुके थे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। जी सरिश, कहाँ तक कवर कर चुके थे बेटे हम आपकी क्लास में? जी मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने आपकी क्लास में कहाँ तक ये चैप्टर कवर किया है जनाब? मैम स्क्रीन शेयर मुझे नहीं हो रही, शायद मेरा नेट प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मैं दोबारा शेयर कर लेती हूँ। कोई भी और बच्चा बता दें। जी हो रही है अब? जी जी मैम हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो जुनैद आप मुझे बताइएगा प्लीज बेटे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मेरे ख्याल में स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट से स्टार्ट करना था, ये शायद हम ये भी देख चुके थे। वो तो हम प्रोडक्ट्स जो कि हम आपको देंगे या जिनका शूट होने वाला शूट, मतलब जो किसी भी रीजन से डिसेबल। जी बेटा, आप लोगों को ये चीज सोचना भी मुश्किल है जनाब। मेरे पास है ना 10 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ना ये है कि कहीं हम अब मिस ना करें, क्योंकि जी आज मैं स्लाइड पीछे करना जरा। थोड़ी सी ना हल्की सी हार्ड यूज करने को ये, और गूगल शीट बना के ना उसे शेयर कर और दूं। पीछे मिस तो मैं यार मैं उसको लिस्ट बनाऊंगा तो सकते हो नहीं नहीं हाँ, उस गूगल पे शीट बना के उस पे वो आ डाल गया, के कि ये आ गूगल गया, शीट आ बनाओ, गया वो इसमें ये स्लाइड। लिस्ट है, ठीक है, और जी इसको मेंटेन करते हैं। वो आ गया स्लाइड में, जो स्पेसिस तक पड़ा है। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है फेजेस जरा तक चेक करके ना मुझे यहाँ स्पेसिस तक? आपके तक आगे का पास नंबर आता है। 2 घंटे हैं, आप मैम ये जो प्रोटोटाइप वाली स्लाइड है ना, वहां तक पड़ा जी हुआ जी था। अगर आपने कोई क्वेश्चन है सिनेरियोज नहीं डिस्कस किए क्लास में हमने? तमाम फ्लोर पे पढ़ लिया हुआ बेटे, आपको क्या हो गया? मेरे ख्याल में नो यू मैम यूजर, आगे करें, आगे करें। पाकिस्तान में ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप क्लास में, ये मैंने आपको पढ़ाते हुए लिखा था। मैम और आगे करें। और ये जो मैंने इस लेआउट से इससे समझाया था आपको, भी आगे, इससे भी आगे हाँ जी ये पढ़ना था हमने, ये देख ये लिया था बना, हाँ ये नहीं पढ़ा। हाँ जी ये पढ़ना है, मुझे याद था, मैं खुद ही याद रख लिया करूँ, वैसे बेहतर ये है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये अनाउंसमेंट ले लें जनाब, नेक्स्ट वीक में मंडे वेंसडे के जो 2 सेशंस हैं उसमें जनाब आप लोग होपफुली एक ही सेशन में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर 2 सेशंस तक बात आती है तो मंडे वेंसडे 2 सेशंस में यू हैव टू प्रेजेंट योर वेबसाइट्स, योर वेब डिजाइनिंग, ठीक है, जो आपने प्रोटोटाइपिंग बनाई होगी, जितने बच्चों का प्रोटोटाइपिंग वाला जो है काम है वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे इन द नेक्स्ट वीक। और जिन बच्चों का क्विज है जो रह जाते हैं तो उनका जो क्विज है वो फिर उससे नेक्स्ट वीक में एक दिन पे ओरल क्विज होगा, वो एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्विज वाले बच्चे कम है। ठीक है जी, जी मैम। ओके जी। तो यूजर एक्शन एंड कंट्रोल हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना था। अम, अब यूजर एक्शन एंड कंट्रोल मींस कि आपने जनाब जहाँ पे जैसे आप साइन अप पेज बनाते हो, लॉगिन पेज बनाते हो, रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो, ऐसा कुछ बनाते हो, ठीक है, जहाँ पे यू वांट यूजर टू एंटर समथिंग, यू वांट एंड यूजर टू एंटर द इंफॉर्मेशन, और यूजर इज गोइंग टू कंट्रोल द पेज जहाँ पे वो इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है, उस पेज को, जो सिस्टम को, इंटरफेस को जो आपने बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए आपने मतलब कैसा उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि यूजर के लिए इंफॉर्मेशन देना या एंटर करना या इंफॉर्मेशन लेना, जो भी कुछ, या जिस तरह आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू उसको कुछ समझा रहे हो या उसको उसके साथ बातचीत करना चाह रहा है सिस्टम, तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है,
लाइक इफ दिस इज अ फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म पे यू वांट टू टेक यूजर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी फॉर्म की प्रेजेंटेशन जो है, जो उसका लेआउट जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे आपने लिखा है नेम एंड एड्रेस, द नेम एंड एड्रेस आर अलाइंड, देख रहे हो, दीज वर्ड्स आर अलाइंड, बट द टेक्स्ट बॉक्सेस आर नॉट अलाइंड। वो आपने इस तरीके से किया हुआ है कि जनाब इतनी स्पेस, इक्वल स्पेस छोड़ी हुई है कि जैसे वर्ड खत्म हो इस स्पेस के बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो वो एक अजीब, यहाँ पे खत्म हो रहा है, सिटी पूछा हुआ है तो सिटी यहाँ पे खत्म हो रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप करते हो तो वो बिल्कुल अजीब सा प्रेजेंटेशन इज नॉट, प्रेजेंटेशन विल नॉट बी गुड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ सिटी लिख देती हूँ अगर, ठीक है, सिटी, ठीक है। तो जब आप इसका ये जिस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसी ही सेटिंग की हुई है तो ये कितना अजीब लग रहा होगा, कुछ इस तरह आ रही है, कुछ इस तरह आ रही है, तो इट्स नॉट प्रॉपर। अगर आपने ऐसा किया हुआ कि टेक्स्ट बॉक्सेस आर अलाइंड बट योर नेम एंड एड्रेस एंड सिटी और वो जो जितना कुछ आप उससे फॉर्म में पूछ रहे हैं इट्स नॉट अलाइंड, तो वो भी ऐसे ही लुक देगा, इधर उधर इधर उधर जिगजैग, ठीक है। सो यू द आइडियल ऑर्डर इज, जैसे कि आप देखते हो तमाम फॉर्म्स में, यूजर फॉर्म्स में या इसमें आपको मिलता है, वर्ड्स भी अलाइंड होते हैं, यानी कि जो कहा गया है कि यार आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी अलाइंड होती है, और टेक्स्ट बॉक्सेस भी अलाइंड होती है, बीच में जो स्पेस होती है वो फिर बुरी नहीं लगती, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल वे टू प्रेजेंट द फॉर्म, ठीक है, दिस लेआउट शुड बी फॉलोड। उसके बाद देखो नोइंग व्हाट टू डू, जो यूजर है, यूजर को खुद ही भी पता होना चाहिए ये बात। देखो अगर फर्ज करें कि अब मैं यूजर हूँ, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपने अब जब सिस्टम बनाया, हमने बात पहले देख ली थी कि आपको अपने यूजर का पता होना चाहिए जिसके लिए आपने चीज बनाई है और ये वो। तो ऑफ कोर्स अगर आपने मेरे लिए बनाई है, आई एम द यूजर, मुझे पता होना चाहिए कि ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है, इसको मैं, या फिर आपका सिस्टम इस तरीके का देखो, जैसे मेरा यहाँ मैंने क्लिक किया तो कर्सर इस तरह से होना शुरू हो गया, ठीक है, ब्लिंक जैसे। दैट मीन्स कि ये मुझे अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ टाइप कर सकते हो, ठीक है, इट अलाउज मी टू टाइप। बट इफ इट्स डिसेबल, अगर ये डिसेबल ही रहे कि मैं इसको क्लिक करती रहे कि वो इनेबल ना हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो है आप इसको टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसका कोई फायदा नहीं लगाने का आपने, इसलिए जब आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखना होता है, जो आप हाइपर टेक्स्ट में जब HTML में लिख रहे होते हो तो उसमें आप उसको इनेबल करते हो, टेक्स्ट इनेबल, तो वो इनेबल हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास कोई ड्रॉप डाउन लगाओ, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे लगाओ, उसमें अगर आप क्लिक करते हो, जैसे अगर सिटी है तो सिटी में यू डोंट नीड द यूजर टू टाइप द सिटी नेम, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा दो और उसमें तमाम सिटीज के मेजर जो कॉमन सिटीज हैं उसमें उनके नाम लिख दो, नीचे अदर का ऑप्शन लिख दो, तो वो यहाँ अपना जो ऑप्शन उसका है उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो यूजर को पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स उसमें लिखना है, हाइपर लिंक है तो उसको एक दफा क्लिक करना है, वो मुझे वहां ले जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब आपका कोई और पेज है या कोई और लिंक है। तो नोइंग व्हाट टू डू का मतलब ये है कि आपने यूजर की इस चीज को देखते हुए कि यूजर क्या चीज जानता है, आपने उसी तरह के बॉक्सेस यूज किए हों। फर्ज करें जनाब आपने लिंक पे किया हुआ, जनाब आप टाइप कर रहे हो, आपने इसके पीछे इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपने हाइपर टेक्स्ट ऑन क्लिक वो नहीं लगाया हुआ, सिंपल वन क्लिक, आपने जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे वो क्लिक करेगा यहाँ पे वो टाइप कर लेगा और उसको चेंज कर लेगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ इसको। तो इट मीन्स कि यू आर प्लेइंग विद द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो मैम जिस कुछ स्टैंडर्ड बन पूछना है चुकी है। वेटिंग रूम में, तो काइंडली अलो कर दो। ओके, ठीक है, कर दिया। अच्छा जी, ठीक है, तो मतलब जो चीज जिसके लिए है आपने उसी के लिए, उसी पर्पस के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया हो, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज अफोर्डेंसेस। अफोर्डेंसेस का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज बना रहे हो, कोई सिस्टम बना रहे हो, या जैसे कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि अपने ACI स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो करना होता है। कुछ हमारे ऐसे स्टैंडर्ड्स बन गए होते हैं जिनसे यूजर्स फेमिलियर होते हैं, ठीक है, तो आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है जी। तो सिमिलरली क्योंकि वो साइकोलॉजिकली फिजिकली स्क्रीन पे कल्चर के हिसाब से हर लिहाज से आपकी जो वो चीज़ आप बना रहे हो वो, या जो सिस्टम बना के दे रहे हो, जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हो वो सूट करती हो, ठीक है, हमें, तो हम उसको अफोर्ड करते हो। फर्ज करें कि आपने एक चीज़ बनाई है, एक मग है, उसके ऊपर इतना कोई बेहुदा सा डिज़ाइन बना दिया, ठीक है,
कि जनाब हम उसको उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। हो सकता है कोई शौक में आके कोई एक यूनिक रहने के लिए कोई एक आधा बंदा उसको ले ले, लेकिन उसको ज़्यादा मार्केट डिमांड नहीं होगी, बिकॉज आवर कल्चर इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट बेहुदा इमेज, ठीक है। फिर सिमिलरली कि आपका जनाब साइकोलॉजिकली एक चीज़ बनी हुई है कि जो मग्स हैं दीज आर यूज फॉर द हॉट ड्रिंक्स, ठीक है। आपने कुछ में गर्म चीज़ डाली है तो आप मग में देंगे, ठंडी चीज़ डालें ग्लास में डाल के दे रहे हो, ठीक है। वैसे तो हम लोग घर में तो कुछ भी कर लेते हैं, आप इसमें चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, लेकिन एक द इंटीजर ये क्या है, नो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दिस स्टूडेंट, उसको अपना नाम ही नहीं पसंद। अच्छा जी, तो जी आपने ये देखना है कि आपका जो डिज़ाइन है जो आप बना के दे रहे हो, जो जो आपका प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, लोगों के लिए, तो उसमें साइकोलॉजिकली भी लोग उसको एक्सेप्ट करें, फिजिकली उस ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो भी इस तरह का होना चाहिए कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है या जिस तरह से वो लग रहा है वो भी एक्सेप्टेबल हो, और हमारे जो हमारा कल्चर है या जिस तरह का कल्चर मीन्स यहाँ पे ये इस तरह से लिया गया है कि जो एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ठीक है। आपने एक सिस्टम बनाया और उसमें आपने स्क्रॉल डाउन बटन की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लिया, या आप कह लो कि जिसके साथ जिस तरह मैं डिज़ाइन के नाम से फेमिलियर हूँ या इंसर्ट के टैब से फेमिलियर हूँ, आपने इसकी जगह कुछ और सिनोनिम को इसका इस्तेमाल कर लिया जिससे मैं बीइंग यूज़र फेमिलियर नहीं हूँ, ठीक है। तो आपने इसको भी देखना है कि जो कंप्यूटर टर्म्स में कंप्यूटर की ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला एक कल्चर है, ठीक है, हमारा एक ये कल्चर बन चुका हुआ है, ठीक है, कि पीपल आर यूज्ड टू ऑफ दैट कल्चर, ठीक है। तो आपने उन्हीं चीज़ों को यानी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो सिमिलरली इस एग्जांपल में ऐसी है जनाब कि एक मग है, ठीक है, इसका डिज़ाइन इज़ गुड, मतलब वैसे ठीक है, इसके ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है वो भी ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक है। अब आपने ये देखना होता है कि जो आपका डिज़ाइन है, ठीक है, वो ये किस तरीके से बनाया गया है कि ये जो इसमें कप के लिए होल्डर जो जगह आपको छोड़ी गई है, ठीक है, वो आपकी ग्रिप के लिए कि जरा आप उसे ग्रिप कर सकें, गर्म बहुत गर्म ड्रिंक है इसमें तो आप उसको ग्रिप कर पकड़ के पी लें, ठीक है, चीज़ को। लेकिन अगर आप ये देखो कि इस तरीके का होता है कि जनाब इसमें ये एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल साइज़ के मुताबिक कि जनाब इसको आप 2-3 फिंगर्स के साथ और फिर थंब के साथ आप पकड़ सकते हो, ठीक है। किसी का हाथ बहुत पतला है तो वो तो पूरा हाथ से पकड़ सकता है, किसी का बहुत मोटा है तो वो 1-2 उँगलियों से पकड़ सकता है, लेकिन आपने ये कि इसमें जगह रखनी है, ठीक है। आपने इसको देखते हुए ये इसको डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र कैन यूटिलाइज इट, ठीक है, यूज़र इट मस्ट बी यूज़फुल फॉर द यूज़र, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ये सारी इस किस्म की चीज़ें जो है ये एक ही टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, अफोर्डेंस, ठीक है, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, ठीक है। इफ़ यू डोंट लाइक अ थिंग, इफ़ यू डोंट लाइक एनी प्रोडक्ट बाय डिज़ाइन और यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट मेंटली, ठीक है, या आपको उसका साइज़ अच्छा नहीं लग रहा है, या उसको डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लुक अच्छी नहीं लग रही, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड दैट, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज अप्रोप्रिएट अपीयरेंस। देखो कोई भी चीज़ आपने बनाई है, ठीक है, अभी हम उसकी लेआउट की बात करें, ये सारी चीज़ें जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये सारी आपकी प्रोटोटाइपिंग वाली जो टास्क है उसमें मोस्ट यूजफुल है कि आपने चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम कि मैंने पढ़ाया था तो आपको पता था कैसे आपने ग्रुप करना है, कैसे आपने गैप्स छोड़ने हैं बीच में ताकि वो उसकी वो ब्यूटी लगे, ठीक है, चीज़ की। अच्छा जी, सो अप्रोप्रिएट अपीयरेंस पे कि अपीयरेंस जो है वो बड़ी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, सपोज जी आप अपनी इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मींस कि जनाब आपका कोई टेक्स्ट हो सकती है, आपने इंफॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो सकता है जिसको आप सोचेंगे इसको टेक्स्ट के थ्रू लिखने की बजाय मैं इसको चार्ट बना दूँ, इसका टेबल बना दूँ। एक तो ये चीज़ है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का कि जनाब आप उसको डायग्राम के थ्रू कर दें, टेक्स्ट ज़्यादा टेक्स्ट होना उसको ज़रा सा मॉडिफाई कर दें, कुछ ग्राफ के थ्रू कर दें, ठीक है। और जनाब ऑर्डर रखें, ठीक है, अगर आपने कोई किसी भी टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू फॉलो सम ऑर्डर, ठीक है। लाइक इन दिस एग्जांपल द साइज को के हिसाब से इस कॉलम के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ऑर्डर फॉलो किया गया, ठीक है जी। असेंडिंग, ठीक है जनाब, कि जनाब जिसका साइज कम है वो ऊपर और जिसका साइज जिस चैप्टर का साइज ज्यादा है उसको नीचे करते जाएं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपने फॉलो किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जनाब आप यही ऑर्डर फॉलो करें, कोई भी चीज़ जो मर्जी आप ऑर्डर फॉलो करना चाह रहे हैं आप कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम पे यूज़र को अलाउ करें, ठीक है, कि यूज़र कैन इंटरेक्ट द सिस्टम एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ हिज और हर ऑन चॉइस, ठीक है, कि अगर वो देखें, वो ऐसे नहीं साइज के हिसाब से नहीं देखना चाह रहा, वो नेम वाइज देखना चाह रहा है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस ऑर्डर में आए, तो ही कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द this column or order of this column, ठीक है। तो ये सिस्टम मस्ट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिस तरह एक्सेल है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उस पर आप उसको ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक वेबसाइट पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड की हुई है कि जनाब आप सिर्फ उसको देख सकते हो, तो फिर वहाँ पे तो वो ऑर्डर ऑफ कोर्स नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट जी, एस्थेटिक एंड यूटिलिटी। देखो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई मॉडल, कोई डिज़ाइन, कोई चीज़ जो है वो ये ज़्यादा यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, तो वो एस्थेटिक्स नहीं उसके अच्छे होते थे, यानी कि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होती थी। एस्थेटिक मीन्स उसकी ब्यूटी सेंस जो है कि वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, उसकी लुक्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, लेकिन वो उसकी यूटिलिटी अच्छी होती थी। लाइक अगर देखें कि ये एक चीज़ होती है कि अगर आपने एक लैपटॉप लेना है या फ़ोन लेना है, ठीक है, तो देयर आर चॉइसेस ऑफ द पीपल, फ्यू पीपल गो फॉर द ब्यूटी कि जनाब ये इतना स्मार्ट सा फ़ोन है, ये ऐसे मैं इसको ग्रिप कर सकता हूँ, ऐसे मैं ग्रिप कर सकती हूँ। लड़कियों के लिहाज से जनाब मैं इस कलर में ले लूँ, इस कलर में ले लूँ, अच्छा लगेगा, मेरे पास पहले ऐसा कलर था। लड़कियाँ इस तरह से सोचती हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये फ़ोन था, मैं इसको ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। लड़के अगर फर्स्ट लड़के या लड़कियाँ दोनों में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है, वैसे बता रही हूँ, सिर्फ ऐसे एक चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। तो जनाब उसमें ये कुछ लोग ये सोचे कि जनाब मैं इस चीज़ को इसलिए लेता हूँ बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर मी, ठीक है, इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, बेशक इसके लुक्स अच्छी नहीं है। लेकिन अब ऐसा है, अब जो डिज़ाइनिंग हो रही है HCI बेस्ड जो डिज़ाइनिंग जिस पर आप जा रहे हैं, तो पीपल आर एक्चुअली टेकिंग कंसिडरिंग दीज टू एलिमेंट्स टुगेदर, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें हों। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं, जो भी आप प्लेटफॉर्म, जो भी इंटरफेस लोगों को दें, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें that must be useful for the users as well as it must be beautiful, ठीक है, उसकी लुक्स भी अच्छी होनी चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, एज पर मॉडर्न डिमांड्स होने चाहिए, ठीक है। कलर एंड 3D, ये वैसे ये दो वो चीज़ें हैं जिनके साथ वाकई बड़ी ज्यादती की हुई होती है लोगों ने, जैसे कंपनीज ने, जैसे फर्ज करें कि कपड़े हैं, कपड़ों में दे आर यूजिंग 3D नाउ डेज, ठीक है, 3D का बड़ा ट्रेंड आया हुआ जनाब, बेडशीट्स में 3D बेडशीट्स, 3D प्रिंट्स, कपड़ों में 3D प्रिंट्स, तो अब जहाँ भी जाओ देखो 3D प्रिंट्स, 3D प्रिंट्स, 3D मुख्तलिफ चीज़ों में ये चीज़ चल रही है, ठीक है। लेकिन द डिज़ाइनर्स हैव very badly used this 3D images, ठीक है, 3D thing, ठीक है, 3D ग्राफिक्स, लाइक बहुत सी चीज़ें आप देख रहे हो, जैसे कपड़े देखते हैं और ये वो, तो लगता है यार कि जैसे मुंह के ऊपर आ रहे हैं, जैसे अगर फ्लोरली बना हुआ है तो वो ऐसे लगता है जैसे फूल मुंह को आ रहे हैं। अजीब कलर कॉम्बिनेशन अजीब सा यूज़ किया, और ये बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था। इवन ये सारे ब्रांड्स जो थे इन्होंने अजीब अजीब कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे। कपड़े अगर शर्ट्स बेहतर है तो जनाब दुपट्टे बड़े अजीब से, ठीक है, बनाए हुए थे। तो ये बहरहाल ये सब डिपेंड करता है चॉइस पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो जब मार्केट, अगर ओवरऑल मार्केट उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती है, तो फिर दे हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कोई हम जैसा 4-5 लोग नहीं कर रहे, तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिमिलरली जनाब ये वेबसाइट्स में भी ऐसे होता है, या किसी में भी, हमारे सिस्टम में कहीं पे भी जहाँ पे आप कलर्स यूज़ कर रहे हो या 3D इमेजेस यूज़ कर रहे हो, सो डोंट ओवर यूज़ इट, ठीक है, ना कलर्स को और ना 3D इफेक्ट्स को। डिपेंड करता है कि आपका क्या सिनेरियो है। फर्ज करें जैसे कि ये देखें, बैड यूज ऑफ कलर, ठीक है, कि आपने कलर कॉम्बिनेशन क्या रखा हुआ है, वही बैकग्राउंड कलर है, वही टेक्स्ट कलर है, ठीक है, ऑफ कोर्स यूजर कैन नॉट रीड इट, ठीक है ना, तो आपने इसका ख्याल करना है। हाँ, दो ये एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन कब है कि अगर आप ऐसे फंकी कलर्स यूज कर रहे हैं, या इतने कलरफुल कलर यूज कर रहे हैं, अगर आप किड्स वेबसाइट बना रहे हैं या किड्स के लिए कोई चीज बना रहे हैं, किड्स के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, ठीक है, किड्स के कपड़े बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स इस तरह के बना रहे हैं, तो उसमें यू कैन यूज द मल्टी कलर्स, यू कैन यूज सिंगल, इसको ब्लू कर ले, इसको रेड कर ले, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू टारगेट द कलर ब्लाइंड पीपल, ठीक है, आपके यूजर्स जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, तो यू हैव द एक्सेप्शन, यू हैव द ऑप्शन कि जनाब आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर लें। बट in normal cases you have to use the colors that must be understandable by the users, ठीक है, इस तरह का उल्टा सीधा कलर नहीं होना चाहिए। ये जनाब चंद चीजें हो गई। नेक्स्ट
नेक्स्ट हियर इट्स प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग जनाब आइट्रेशन एंड प्रोटोटाइपिंग, बट प्रोटोटाइपिंग में हमारे पास, हाँ बिल्कुल, यू नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम। कभी भी ये बड़ा ही कोई आइडियल केस होता है कि आप फर्स्ट टाइम ही प्रोटोटाइप बनाएं, जिस तरह अभी आप लोगों के केस में आप लोग मुझे दिखाएंगे और मैं आपसे कहूँगी ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि आपको, मुझे वो डिज़ाइन, मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं था कि बेटा इसमें ये भी हो वो भी हो वो भी हो, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये था कि आप कुछ बनाएं, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने वो अपना जिम वाला आपकी क्लास में था, उसने मुझसे शेयर किया, तो इसका मतलब है कि उसने एक प्रोटोटाइप, उसने पहले एक डिज़ाइन बनाया, उसने एक प्रोटोटाइप तैयार की, ही शोड मी, और उस पे जनाब मैंने उसको कहा कि बेटा नहीं, इसमें आप इस तरह चेंजेस कर लें, ये कर लें वो कर लें। तो दैट बच्चा रीडिजाइन हिज वर्क अगेन, वर्क ऑन अ प्रोटोटाइप, ठीक है, और फिर आप मुझे दिखाएगा। इफ आई से ओके इट मीन्स डन, ठीक है। सिमिलरली जो क्लाइंट होता है आपका या जो यूजर होता है, जब वो आपको ओके साइन, ओके सिग्नल दे देता है, इट मीन्स कि वो डन है, ठीक है। अदरवाइज यू अगेन एंड अगेन वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। तो ये चीज़ है जनाब। और ये प्रोटोटाइप में हमेशा ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ही गो में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनाब आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। अच्छा, pitfalls of prototyping. Pitfalls means some issues or the hidden hazards, ठीक है, of prototyping. Prototyping बनाने के या prototyping मॉडल पे काम करने के या इस मॉड्यूल पे काम करने के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये कि आप जब प्रोटोटाइप शो करवाते जा रहे होते हैं, ठीक है, मूविंग लिटिल बाय लिटिल बट टू वेयर, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ रुकना है आपने। समटाइम ऐसा होता है कि यूजर्स मिस यूज दिस थिंग, ये फैसिलिटी का बड़ा मिस यूज करता है कि आपने इसको प्रोटोटाइप शो कराई, ठीक है, एंड ही अगेन एंड अगेन इज आस्किंग फॉर द चेंजेस। नहीं भी आज का कलर चेंज कर दो, आज का टेक्स्ट चेंज कर दो, आज ये फलां कर दो, आज ये फलां कर दो, आज मकान कर दो, ठीक है। तो यू हैव टू गिव हिम अ लिमिट, ठीक है, कि आपने भाई इतनी आपके पास ऑप्शन है, या आप उसके जो रिक्वायरमेंट्स आपने कही कि यार मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, यू हैव द ऑप्शन कि बस आप इतने टाइम तक या 2 या 3 चेंजेस करवा सकते हो, उसके बाद आप मजीद चेंजेस नहीं करा सकते, ठीक है। तो ऐसा भी आप यूजर को देखते हुए आपने चीजें करनी होती है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये कि मतलब देखो कहाँ आपने रुकना है, किस हद तक आपका वो काम ठीक है, ये तो आपको बेसिकली क्लाइंट या यूजर ही आपका बताता है, ठीक है, अगर वो स्टेक होल्डर है, ठीक है। या फिर अगर आप खुद से कुछ बना रहे हो तो आप ये देखते हो कि जनाब उस चीज़ के लिए आपको, देखो मैंने अपना एक काम किया ना, मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की है, मुझे उसमें इश्यूज नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो मैंने खुद बनाया, मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी समझ के मुताबिक ठीक बना लिया है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने साथ काम करने वाले 2-3 लोगों को कहो कि यार कि मेरा डिज़ाइन देखो ज़रा, कि ये लगता है आपको कि इस सिनेरियो के हिसाब से ठीक है, तो वो कहते हैं कि हाँ यार ठीक है तो ठीक है। अदरवाइज वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है कि जनाब ये मेरा डिज़ाइन में कुछ मसले हैं, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ये बट टू वेयर का जो आंसर है वो इन 2 चीज़ों में है, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में आप समटाइम्स आप ओवरवर्क भी हो जाते हो, आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है क्योंकि जो यूज़र है या क्लाइंट है वो आपसे बार-बार कोई काम करा रहा है, ठीक है। तो ये एक इसका एक इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। So that's all about the chapter number 5, which have discussed in today's lecture the user action and control, and appropriate appearances and the prototyping, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग वैसे ही आप पहले से काम कर रहे हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 we have covered chapter number 5. If you people have any query regarding today's lecture or the activity that is going to be held in your next week, so you can ask. जी नेक्स्ट वीक में बेटे आप लोगों ने, मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट वीक में जो इन बच्चों का वेबसाइट प्रोटोटाइपिंग जो डिजाइनिंग वाला काम था, यू हैव टू प्रेजेंट मी योर वर्क, एंड उससे जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें जिन बच्चों का क्विज है उनका क्विज हो जाएगा, क्विज विल बी ओरल, ठीक है, ओरल आपका क्विज होगा, ठीक है, वाइवा टाइप का, ठीक है। और जनाब दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू चैप्टर नंबर 6 और 7। वो मैं देखूंगी अगर मैंने आपको चैप्टर 7 पढ़ाना हो चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी, अदरवाइज चैप्टर 6, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। जी जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ना एक टेम्पलेट आपको दिखाना था वेबसाइट पे। ओके जी जी टेम्पलेट का, और इसके अलावा मुझे बता दीजिएगा जी ज़रूर कि आप क्या चाहते हैं उसमें, प्रोटोटाइप में क्या चेंज करना चाहिए मुझे। ठीक है जी, बता ज़रूर शो करें आप। अनिक, एक्सक्यूज मी, अनिक, अनीक मेरे ख्याल में आपको बुला रहे हैं। काइंडली शो कीजिएगा। Yes, ma'am.
अली आपसे नहीं कह रही, अनीक से कह रही हूँ, अनीक को वो बच्चा बुला रहा था ना। जरा अच्छा अलाउ मीन करिएगा। मेरी तरफ से अलाउ है, आपको अलाउ है मेरी तरफ से। अच्छा ठीक है स्क्रीन शेयर हो रही है जी, आपको? हो रही है। अच्छा बेटे मेरी बात सुने प्लीज, मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखते जाएं प्लीज एज अटेंडेंस। आप लोगों ने सिर्फ रोल नंबर लिखना है, ठीक है? बस एक डिजिट, जैसे आप 008 है आपका, 050 जो भी है। मैम पहले ही सबने पैन लगा दिए शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है, इफ यू आर डन देन ओके। ओके मैम, ये मुख्तार भाई ने सेंड किया है कि मैम को शो करवा देना। जी जी भाई जी भाई जी का टेम्पलेट है, ये देखें जरा। जी ठीक है। इट्स अबाउट इसमें HTML थिंग्स लाइक CSS फ्लेक्स, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी होती है। और ठीक है। जी, ये मैम कह लें कि जैसे हमारी सर्विस है, डाटा है, इसी तरह ये कंपनी हम्म ये टूल्स वगैरह प्रोवाइड If you करती है। don't want to play with तो the उसमें JavaScript, ये you है cannot, you are not bound to play with the JavaScript. आप बस HTML और CSS में चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैं आपको मैम, बता देती हूँ कि मैं आप क्या देख रहा चेंजेस था करें। जी, जी मैं देख रहा था जावास्क्रिप्ट वो बेसिकली 99% जो हमारे पास टेम्पलेट है उसमें यूज हुई है। तो हम्म इसलिए मुझे ये सबसे अच्छी लगी थी। मैं जावास्क्रिप्ट को इसमें से हटा दूंगा, लेकिन उसमें फिर एनिमेशन आप सारी खत्म हटाओगे हो ना जाएंगी। तो वो आपका जी सारी जी ये वेबसाइट का जो ये एक जी लुक आ रही है ना, लुक एंड फील, वो हिलेगी, ठीक है? जी आप एक चीज को नहीं ला सकते क्योंकि आप वो डिफरेंट जगह पे वो चीज यूज हो रही होती है, ठीक है? कोई जी मेथड है या कोई एक वो यूज हो रहा होता है, ठीक है? तो आप हटा नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, आप सिर्फ उसके HTML और CSS में चेंजेस कर लोगे। उससे जो फ़र्क नज़र आएगा आपको वो उसको देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ बड़ी हिलती नज़र जी आ रही है तो उस मुझे आप चीज़ बता दीजिए जो जो मैंने जी, करना है, तो फिर ठीक है। जो आप पता है क्या करो इसमें, इसमें सबसे पहले तो आप ये करो कि इसको, ये देखो ये बनी हुई है एक फॉरेन लैंग्वेज, मतलब फॉरेनर्स के लिए, ठीक है ना? इसमें जैसे डॉलर साइन है, डॉलर में आप ले रहे हो और ये वो, इसका नाम जैसे ये पुलो इसका नाम है, ठीक है? पुलो ये ना शायद इसको ऐसे प्रोनाउंस जी करेंगे, मैम ठीक है? तो जी आप क्या करें, एक तो इसका नाम चेंज कर लें, ठीक है? ये जो लोगो उन्होंने बनाया हुआ है इसको चेंज कर लें, ठीक है? नेक्स्ट जो है आप इसमें डॉलर को ख़त्म करके इसको रुपीस कर लें, ठीक है जी? और इसमें बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक है, उनको आप चलने दें, ठीक है? जी मैम एक मिनट, अब ये इसके दूसरे पेज पे आएँ। होम के अलावा होम में बस ये आप यही यही करें, ठीक है? ये रेसिंग बूट्स और ये वो, ठीक है जी? कलेक्शन पे आओ, ये आपने सब जगह चेंज करना है, ठीक है? ये जो डॉलर साइन जो है, ठीक है? ये इनकी कलेक्शन हो गई, हो ठीक है? गया मैम, हो गया। ठीक है। और उसके ऊपर आए और दिखाएं जनाब, शूज में आए, ठीक है? यहाँ पे आपके पास मतलब गैलरी ही है, ठीक है? बाय नाउ जी आपका बाय नाउ को करें जरा। मैम नहीं वर्क कर रहा अच्छा वो भाई। कुछ सिलेक्ट करेंगे ना, वो कुछ सिलेक्ट करेंगे तो बाय होगा ना? मैम, वो आप सिलेक्ट करेंगे जब किसी चीज को फिर बाय की हाँ होनी हाँ, है, वही वो वही ऐड कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ, वही कह रही हूँ कि ऑफ कोर्स आप सिलेक्ट करोगे तो फिर आप उस पे जाओगे, ठीक है? अच्छा जी, नीचे आ जाइए रेसिंग बूट्स पे, फिर नीचे आए। इसमें ज्यादातर तो पिक्चर्स ही हैं और तो इसमें कुछ वो जी इसमें कांटेक्ट वाले फॉर्म पे आए, यहाँ पे फॉर्म होगा जी, ये नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है। अच्छा इसमें आप ये करें ना, इसमें इस ये जो आप ये इसमें जो पिक्चर लगी हुई है ना, ये कांटेक्ट फॉर्म पे, ये आप इसको खत्म कर दें, ठीक है? इसको आप खत्म करेंगे और नेम, फोन नंबर, ईमेल, मैसेज, ये मैसेज आप खत्म कर देंगे इस वाले फॉर्म में से, ठीक है? मैम आप मैसेज की जगह क्यूरी बना दें, क्यूरी कर देंगे, ठीक है? जी ठीक हो गया जो मैम। चेंजेस करने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ ना वो ये है, ठीक है? जी ठीक हो गया। और ठीक है, तो कांटेक्ट पेज पे आपको जरा ज्यादा काम करना है, ठीक है? और एक चीज आप और जी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? कांटेक्ट ना हुआ ये, ठीक है? कांटेक्ट में वैसे यही हो सकता है, नेम है, फोन नंबर है, ओके। मैम ये जो टेम्पलेट खोला हुआ है इसमें डेटाबेस नहीं था इस साथ में। इसमें डेटाबेस नहीं है? डेटाबेस नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो फर्ज करें अगर हम बाय करते हैं या फिर कांटेक्ट नाउ के लिए हम मेल डालते हैं तो कहाँ पे जाएगी? नहीं, डेटाबेस तो नहीं देंगे ना वो आपको अपनी, हाँ वो सर लेकिन वो ये मैम होता ये है। जी ये तो ऑनलाइन है ना, तो ये तो फ्री है, तो इसमें डेटाबेस हमें क्यों देंगे वो। हाँ ना, नहीं नहीं, वही वही बात कर रहा हूँ जी जी। अच्छा ये एक मिनट वापस आओ, ठीक है? जो मैंने चेंजेस बताए हैं मुख्ताबर, आपने ये करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीक तक जी आपने मैम इसका डन जी इंशाल्लाह। लोगो चेंज करना है, ठीक है? जहाँ जी जहाँ पे आपके पास वो डॉलर साइन है, डॉलर लैंग्वेज आ रही है, डॉलर मतलब वो उसके लिए पूछ रहा है, वो चेंज करना है। अच्छा एक मिनट और,
ये देखो ये फ्रंट पेज, ये फ्रंट पिक्चर है ये, जिसमें मेंस लाइक फ्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इप्सम, डॉलर, सिट, एमेट, इस तरह की कोई लैंग्वेज लिखी हुई है। दैट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, ठीक है ना, देख रहे हो। जी मैम जी। तो ये इसको आप डिलीट कर दो, हो गया मैम। ठीक है। या अगर इसकी जगह कुछ लिखना चाहोगे तो खुद से कुछ लिख लेना, ठीक है। तो ये चेंजेस आप करेंगे, अब आपका टेम्पलेट इस तरीके का लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो मॉडिफिकेशन आप करोगे। बाकी आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जनाब, जैसे अगर ये एक जूता लगा हुआ है या ये अच्छा, इसके पीछे जो लिखा हुआ कोड है, इस इमेज के पीछे लिखा हुआ पीस ऑफ कोड है, वो कहाँ है, ठीक है, मतलब वो कौन सा है। बाकी ठीक है, बस ये इतने से चेंजेस करने हैं आपने अभी। जी ठीक है मैम, ओके ठीक थैंक है यू। जी, ओके जी। अब नोट कर लेना, जब मैं आपको देखूंगी कहाँ मुझे दोबारा याद रहेगा आपका कि मैंने क्या कहा था आपको। जी ठीक है जी। दे अगर आप सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा चुके हो, ठीक है, चैट बॉक्स में जी ऑलमोस्ट सभी ने लगा दी है, ठीक है, तो जनाब यू कैन लीव। इफ एनीवन ऑफ यू हैज एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू पीपल कैन लीव। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जुनेद। मैम मैंने एक ना वेबसाइट बनाई थी ट्रैवलिंग वेबसाइट पे, पर वो दिखानी थी आपको। नहीं, अगर तो आप बना चुके हुए हो ना, अगर तो आपने कुछ पूछना है तो ठीक है, अगर आपने खुद बनाई हुई है तो उसको भी होल्ड करो, आप नेक्स्ट वीक में मुझे प्रेजेंट कीजिएगा अपना काम। नहीं मैम, आपको दिखाना था कि इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह अगर आप कहती हैं तो मैं कर लेता हूँ। खुद बनाइए। जी मैम, मैंने अलग अलग वेब पेजेस के टेम्पलेट उठा के डिफरेंट तरह से बनाई है। तो उसको फिर अपने पास ही रखो, फिर उसको मुझे नेक्स्ट टाइम शो करवा देना, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं इसमें उसमें चेंजेस करने के लिए कहूंगी फिर आप कर लोगे दोबारा से उसमें काम। जी जी कर लेंगे फिर। चलो दिखाओ फिर। इसलिए कह रहा था अनीक दिखाइएगा स्क्रीन। ये अनीक के पास सारा कुछ कैसे होता भाई। मैम मैं अभी घर पे नहीं हूँ तो मैं बाहर हूँ, तो इस वजह से मैंने इसे सेंड किया, वो शो कर रहा अच्छा अच्छा, है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है, पहले से ओके ही हो रही है, ठीक ओके। है। है। ये मैम ट्रैवलिंग एजेंसी के ऊपर मैंने बनाई है, यूनिक ट्रैवल्स के नाम के ऊपर। हम्म, ठीक है, इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करो या नीचे नीचे मैंने डिफरेंट सिटीज़ रखी हैं, उनके डिफरेंट फ़ोन नंबर वगैरह रखे हैं। मतलब सिटी के लिए ये ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, इस नहीं सिटी के लिए वो कंपनी। आपने इसमें क्या ऐड किया है, ये मेरे ख्याल में ये PUGC ऐड किया होगा। तो इसे पंजाब यूनिवर्सिटी का भी कर दिया था ना ऐड अंदर, कि मतलब उसकी अगर बस चल रही है तो उसको भी आप रिक्वायर कर सकते हैं इस तरह मतलब से। यही आपने ऐड किया होगा ना, बाकी तो ये पहले से इसमें मौजूद होगा ना, इसमें जो ये टेम्पलेट उठाया आपने, ऐसी है ना। नो नो मैम, ये सारी सिटीज़ अलग अलग से ऐड की हैं। उसने तो अच्छा मतलब दिए था, चलो, दो वो तीन फिर मैं सिटीज़ ऐड की नेक्स्ट टाइम हैं। पूछूंगी ये सारी बातें आपसे, ठीक है। अच्छा चलो ऊपर आ जाओ। और कॉन्टैक्ट अस में व्हाट्सएप नंबर दे दिया था। वो जैसे ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म, उसके बाद सर्विसेज में। सर्विसेज के अंदर आपने थोड़ी सी मैंने सर्विस बता दी थी, सिर्फ हल्का सा टच दिया है कि ये हमारा अफोर्डेबल होगी, मतलब कस्टमर केयर होगी। अच्छा, ये जो सर्विसेज वाला पेज है ना, इस पे थोड़ा जी सा जी। काम करें, ठीक है। इसमें या तो इनके साथ कोई इमेज ऐड करें, ठीक है, या फिर कुछ थोड़ा टेक्स्ट लिखें, या मतलब कुछ इसको थोड़ा सा ना मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सा इनहांस कर दो इस्तेमाल इसे करें, थोड़ा ठीक सा। है, चीज़ों को, हाँ थोड़ा सा एनहेंस करो, ठीक हो इमेजेस गया, ऐड कर लो, ठीक है। ओके हो गया, ठीक हो गया। 27/7 क्या होता है। वो ये 24/7 लिखना था हाँ इसमें। गलती से हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बुक टिकट वाला और फॉर्म क्या हो। और मैम इसमें सिर्फ नेम और ईमेल एड्रेस पूछता है। बुक डिटेल, ठीक है। ये खुद ही बनाया आपने है ना, जी। नाम लग रहा है, फुल नेम और ईमेल। अच्छा, वो ये पूछेगा सिर्फ, वो ये नहीं मतलब यहाँ मेरा डाटा शो नहीं होगा, या मतलब वो ये ऐसा नहीं है कि जनाब अब मैंने टिकट बुक करवाई, मुझे पता चल रहा है जनाब मेरी टिकट बुक हो गई, मुझे शहर भी नहीं पूछा उसने, कुछ भी नहीं पूछा, हाँ मतलब वो अब डिपार्चर क्या होना है, टर्मिनल क्या होना है। जी जी, ये चीज़ें अभी रहती हैं, इसलिए मैंने आपको भी कहा कि आप जिस लिहाज से चेंजेस कहती हाँ हैं ये कि इसमें बार ऐड बार करो ना, ये चेंजेस ना जो ना करें। बुकिंग टिकट है ना, बुकिंग टिकट, इसमें आपने नेम ऐड किया, ईमेल ऐड की ना। ईमेल ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप बल्कि ठीक है नेम, ठीक है नेम ऐड कर लिया आपने, ओके। आप इसमें करें कि डिपार्चर आपका क्या है, मतलब कहाँ से आपने जाना है, और आपका डेस्टिनेशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये और चीज़ें टाइम आप वगैरह इसमें, ऐड कर दूँगा, या हाँ फेयर ऐड टाइमिंग, कर दूँगा, कौन सा टाइम आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो, और उसके हिसाब से क्या आपका जो है वो फेयर होगा, ठीक है। किराया क्या होगा, फेयर हो जाएगा, मैम वो बात मैं कीजिएगा। कर दूँगा।
जी जैसे हम शादी। अगर यूजर से लेते हैं नेम वगैरह और उसकी मेल आईडी लेते हैं, वो हाँ हमें हाँ कांटेक्ट करने के लिए हमें एक मेल करता है, तो हम हाँ HTML और CSS को यूज करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें कि वो डायरेक्ट अगर वो इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करता है, उस बटन के पीछे हम ऐसा लिंक लगाएं जो कि डायरेक्ट हमें मेल भेज दे हमारी ईमेल आईडी पे। हाँ, ये होता है HTML और CSS के थ्रू हो इन दो जाता है। लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हाँ हुए हाँ, हो सकता है, हो सकता है, चलिए सही, मैं ट्राई करूंगा। बिल्कुल हो सकता है। ओके। ओके मैम, ये कर लूँगा चेंजेस जो आपने बताई हैं, फिर नेक्स्ट वीक में बेसिकली आपको दो कर पेजेस में दूँगा आपने चेंजेस करने हैं, ज्यादा कॉन्टेक्ट में और नहीं सर्विसेज में सर्विसेज के और अंदर। बुकिंग में, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपने करने, ठीक है। चलो ओके मैम, ठीक है ओके, जनाब। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक पे आप लोगों ने मुझे अपना प्रेजेंट करना है, फिर आप लोगों को जो 15 में से एब्सोल्यूट नंबर चंबर है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओए यार, मेरा मोबाइल खराब हो गया तो